जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 6 सितंबर 2020 उज्जैन आश्रम साधन भजन का समय, सायंकाल की बेला। इंसान अपने शरीर के सुख के लिए बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करता है, परिवार बनाता है, समाज बनाता है, भाई बिरादरी कायम करता है, रिश्तेदारी कायम करता है, हित मित्र बनाता है। लेकिन जब एक दूसरे के साथ व्यवहार करना नहीं जान पाता है, एक दूसरी चीजों का उपयोग उपभोग करना जब नहीं समझ पाता है और सही की जगह गलत होने लगता है, तो यही सुख की चीजें दुख में बदल जाती हैं। संत महात्माओं का जरूरत इसीलिए हमेशा रहा लोगों को, ऋषि मुनियों के पास, महात्माओं के पास, संतों के पास, इसीलिए तो लोग जाते थे कि जो भी वेद में लिखा हुआ है, पुराण में लिखा हुआ है, पुराण में लिखा हुआ है, जो भी भागवत गीता में लोगों का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का पालन, गृहस्थाश्रम में रहने का तरीका लिखा हुआ है, उसको वो समझाते थे, उसकी जानकारी उनको रहती थी। और जब पुराणों के आधार पर, जब वेद के आधार पर, जब गीता रामायण भागवत के आधार पर लोग चलते थे, तब आज की तरह से परेशानी नहीं थी। जब संतों के बताए हुए रास्ते पर लोग चलते थे, समर्थ गुरु के बताए हुए रास्ते पर जब लोग चलते थे, तब साधन भजन करने पर उनको शांति मिलती थी। तो आज भी महात्मा के वेश में, साधु के वेश में, ऋषि के वेश में, संत के वेश में इस धरती पर लोग हैं तो, लेकिन इनकी पहचान कैसे हो, जानकारी कैसे हो, ये लोग समझ नहीं पाते। बहुत से लोगों को जीवन में धोखा मिल जाता है। अगर धोखा मिल जाता है तो हर किसी संत महात्मा गुरु पर से आस्था खत्म होने लग जाती है, भगवान पर से लोगों को विश्वास हटने लग जाता है।
लोग तो प्रतिशोध में आ जाते हैं, जिसको रिएक्शन कहते हैं। तो कहता है कि भगवान का नाम लो, तो कहीं धोखा हो गया उसके साथ। भगवान के नाम लेने में ही, भगवान के विश्वास करने पर ही, तो वो और उल्टा करने लगता है, कुदरत के खिलाफ काम करने लगता है, तो सजा मिलने लग जाती है। तो आज समाज में अगर देखा जाए तो इस तरह के लोग मिलते हैं कि जिनको विश्वास होता है और उनका विश्वास हट जाता है। बहुत से सत्संगी नामदान ले लेते हैं, लेकिन गुरु को समझने का तरीका जो बताया जाता है, भगवान को मानने जानने का तरीका जो बताया जाता है, उस तरीके को अपनाते नहीं हैं, सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते, अंतर में पहचान गुरु की भगवान की नहीं हो पाती है, तो उनके मन में शंका पैदा हो जाती है। आना जाना तो रखते हैं, जाने का असर होता है। ठंडी जगह पर जाओ तो ठंडी मिलेगी, गर्म जगह पर जाओगे गर्मी लगेगी। तो जो संतों के गुण होते हैं उनके आधार पर लाभ मिलता है, तो आना जाना तो रहता है, लेकिन विश्वास डगमगाता रहता है। तो विश्वास जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उसका फल नहीं मिलता है। विश्वास फलदायी कम। एक बार तो विश्वास करना ही पड़ता है। किस बात का विश्वास? कि भाई जब सब लोग कह रहे हैं कि रास्ता सही है, इस मनुष्य शरीर के अंदर ही भगवान मिलता है और इसी सुमिरन ध्यान भजन करने से ही मिलता है, यही रास्ता एक मुक्ति और मोक्ष का है, यही रास्ता जीवात्मा जहाँ से आई है वहाँ पहुँचाने का है, तो करना चाहिए, जड़ता लानी चाहिए, मजबूती लानी चाहिए, लेकिन करते नहीं है। केवल आना जाना तक ही सीमित रहता है और विश्वास भी प्रतिशत में होता है। जैसे 10%, 20%, या आप समझ लो कि 16 आना बताया गया, 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, 10 आना, 12 आना, ऐसा भी विश्वास होता है। लेकिन जो परिवार के लोग होते हैं यानी वो जुड़े तो रहते हैं, लेकिन उनका विश्वास डगमगाता रहता है। जब विश्वास डगमगाता है, मन में शंका होती रहती है, तो मन को तर्क करता रहता है, तर्क वितर्क करता रहता है। तो देखा देखी तो आदमी करता है, परिवार वालों के साथ आना जाना तो रखता है, लेकिन विश्वास डगमगाता रहता है। अभी 2 दिन पहले अपने परिवार के साथ एक बच्ची आई थी। तो बच्चे और बच्चियां पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते हैं, तो घर वाले तो ये सोचते हैं बच्चे बच्चियों को सबको नामदान दिलवा दिया जाए। अब ये बड़े हो गए हैं, अब ये भजन सुमिरन ध्यान करेंगे, दूसरे के घर की बहू को ले आए हैं, अब ये भोजन बनाएगी तो नामदानी का बनाया हुआ खाया जाए, यानी निगुरा का बनाया हुआ भोजन क्यों खाया जाए, इसके हाथ का पानी क्यों पिया जाए। तो नामदान तो दिला देते हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सत्संग नहीं मिलता है। सत्संग अगर मिलता रहे, सत्संग अगर सुनते रहें और सुनाते रहें बच्चों को, परिवार वालों को, तो शंका का समाधान हो जाए। तो बच्ची आई और उसने कहा कि एक आध बात पूछना चाहा। तो मैंने कहा कि तू बच्ची लिख करके दे दे,
तो उसने चिट्ठी भिजवाया मेरे पास। मैंने उसको पढ़ा तो कहा कि विश्वास तो उससे हमने पूछा कि तू नामदानी है? बोली है। कब की है? बचपन की है, बहुत दिन हो गया नामदान लिए हुए। हमने कहा सत्संग सुनती है बच्ची? बोली सत्संग नहीं सुनते हैं। तब हमने कहा तो तू अपनी समस्या को लिख करके दे दे। समस्या लिख करके उसने चिट्ठी भिजवा दिया मेरे पास। तो मैंने सोचा कि इन बातों को तो मैं कई बार बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, लेकिन इसे बच्ची अभी तक सत्संगियों के घर की और नहीं समझ पाई। तो किसी दिन सत्संग में ही सुना देंगे, क्योंकि यहाँ से लाइव होता है और लोग सुनते हैं, सुन लेंगे। और किसी के अंदर अगर कोई शंका होगी तो निकल जाएगी। तो इतवार को छुट्टी के दिन लोगों के सत्संग सुनने की इच्छा रहती है, तो हमने कहा चलो आज ही हम बता देंगे। तो उसका प्रश्न क्या था कि विश्वास समझो कि कैसे किया जाए कि यह सच्चे गुरु हैं, यह समर्थ हैं। तो वही सत्संग का अभाव रहा। कितनी बार बताया गया कि सारे लक्षण संतों के धार्मिक किताबों में लिखे हुए हैं, ग्रंथों में लिखे हुए हैं, सत्संगों में बताते आए संत लोग, महात्मा लोग, सारे लक्षण उसमें लिखे हुए। और स्वामी जी महाराज ने तो यहाँ तक लिख दिया कि शिर गुरु पद नख मणि गण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। पैर के अंगूठे हिस्से को याद करते ही दिव्य दृष्टि खुल जाए, आत्म चक्षु नेत्र खुल जाए। जो दोनों आंखों के बीच में तीसरी आंख है, जिस पर पर्दा लगा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ता अंदर की आंख से, देवी देवताओं का दर्शन नहीं उससे हो पाता, मालिक नहीं मिल पाता, वो पर्दा हट जाए और वो दिव्य दृष्टि खुल जाए। उनको याद करते ही अब यह है कि इस चीज को अगर समझ जाएं कि याद करें, किस तरह से करें, तड़प के साथ याद करें। प्रार्थना इस तरह की हो कि पापी हृदय पिघल कर आंखों से निकल आया। जब अंदर से किसी बात की तकलीफ होती है तो मुंह से आवाज निकलती है, आंख बतला देता है, आंसू अपने आप निकलने लगते हैं। आप देखिए, जिसको मिला वो मालिक, जिसको मिला गुरु, किसको मिले, जिसके अंदर तड़प हुई, आप समझो ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि गुरु के लिए तड़प रहे थे और समझ लो कि आने गए रास्ते में बैठे हुए थे, रो रहे थे और उधर से आ गए। आंसू नहीं बर्दाश्त कर पाता है वो मालिक, और संत उस मालिक से जुड़े हुए होते हैं तो आवाज पहुंच जाती है उन तक और आ गए। बोले मैं तो तेरे लिए ही आया। आप ये समझो, ऐसे इतिहास मिलते हैं कि गाय चरा रहा था और आप समझ लो कि महात्मा उधर से गुजरे और आप ये समझो कि महात्मा उधर से गुजरे, इच्छा थी अंदर में, तड़प थी अंदर में कि मिलते, कुछ रास्ता मिलता मालिक से मिलने का, और रुक गए और बोले बेटा तू कुछ खिला पिलाएगा नहीं? बोला अभी लाता हूँ। और गया और लोटा भर करके, बड़े बड़े लोटा बर्तन होते थे, दूध ले आया। माँ ने देखा, कहा किसके लिए ले जा रहा है? तो बताया महात्मा जी के लिए। नाराज हो गई। फिर उसके बाद जब नाराजगी हुई, ले तो लिया ही ना, रुके रहे वहीं पर। लेकिन जब लौट करके ये गए तो देखा जो भी दूध निकाला था भरा हुआ, बर्तन में पूरा भरा हुआ था। जो नीचे गिर गया था, खाली हो गया था निकालने में, ऐसे उड़ेलने में, वो सब पूरा भरा का भरा जितना था उतना ही। माँ को भी आश्चर्य हुआ, दौड़ पड़े तो जब कहा कि अब आप पर विश्वास हो गया। देखो, बाहर से ही पहले विश्वास हो जाता है। तमाम लोग गुरु महाराज के पास आते थे, कहते थे हमारी बीमारी ठीक हो जाए,
हमारी समस्या दूर हो जाए, हमको अशांति रहती है शांति हो जाए, कलह खत्म हो जाए, का झगड़ा झंझट खत्म हो जाए, फायदा हो जाता था। फायदा हो जाता था तो विश्वास हो जाता था। ऐसे ही बाहर से पहले विश्वास होता है, लेकिन मजबूती तब आती है कि जब अंदर में उनको देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रमाण से इतिहास भरा पड़ा हुआ है कि जब जब तड़प जगी तो वो मिले, उनका दर्शन हुआ। आप देखो, कबीर साहब ने तो कहा कि हंस हंस कंठ न पाया, और जिन पाया तिन रोए। उसके आंसू गिरा, उसको मिल गए। और पहचान भी बता दिया, पहचान बता देते हैं। जब तड़प जगी इंदुमती को कि कुछ हासिल किया जाए, रास्ता जो दिया है गुरु ने, उस रास्ते पर चला जाए, ध्यान लगाया जाए। और ध्यान लगाया और गुरु को पुकारा कि अब मदद करो, और मदद किया उन्होंने, पहुंचा दिया सचखंड में। देखा बैठे हुए हैं, यही सब कुछ है। सब चरणों पर गिर पड़ी और बोली, अगर आप हमको बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। बोले तुझको विश्वास न होता, ये चीज अगर मैं दे देता पल भर में, जल्दी तुझको विश्वास न होता, और ये चीज अस्थाई नहीं रहती, क्योंकि तू मेहनत नहीं करती, बार बार मेरे से कहती दया कर दो इसी चीज के लिए। लेकिन अब तुमने ये जलवा जो देखा, अब तुझको विश्वास हो गया। तो आप समझो बात को कि यानी पहचान हो जाती है। अब आप समझो प्रेमियों, यानी उसने इस बात को भी लिखा चिट्ठी में बच्ची ने कि जय गुरुदेव नाम ही क्यों जगाया गुरु महाराज ने, और दूसरा नाम क्यों नहीं जगाया। ऐसा है कि समय समय पर नाम बदलते रहते हैं। देखो पिछले समय में भी जब संत आए तो उन्होंने नाम को बदला, कुछ समय तक वो नाम चलता है और उसके बाद फिर बदल दिया जाता है, क्योंकि लोगों का विश्वास हटता चला जाता है। वो जो गुरु आते हैं नाम को बताते हैं, नाम को लिखाते हैं, वर्णात्मक नाम यानी समझ लो जो बताते हैं, उसके अनुसार जो संयम होता है, जो नियम होता है, उसका पालन जब लोग नहीं करते हैं तो विश्वास हटता जाता है। जैसे बताया जा रहा है इस समय, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु भगवान का नाम है, ये मुसीबत में मददगार है, शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त के लिए। लेकिन शाकाहारी अगर कोई नहीं है, अगर मांसाहारी है, शराब पी करके बोलता है, तो उसी तरह फायदा करेगा कि जैसे परहेजी से कोई दवा खाता है, परहेज नहीं करता है तो थोड़ा बहुत ही दवा काम करती है, ऐसे ही होता है। और यह भी बताया गया कि गलत काम के लिए अगर जय गुरुदेव बोल करके जाओगे, पकड़े जाओगे, मार पड़ेगी, फंस जाओगे, जेल जाना पड़ेगा। तो आप ये समझो कि कोई जब बदपरहेजी करता है तो विश्वास उससे हट जाता है। इसीलिए बहुत सारे कारण हैं कि जिनकी वजह से महापुरुष नाम को बदल दिया करते हैं। देखो संत मत का ही आप देखो कि जब कबीर साहब आए तो साहब सतनाम उन्होंने नाम रखा, साहब कह करके उनको संबोधित किया। आप देखो जब नानक जी आए जब, तो समझ लो कि नानक जी ने जो वाहे गुरु कहा उनको, आप समझो उस नाम से संबोधित किया। आप देखो राधा स्वामी आए, अब यह चलता रहा, यानी समझो कि 10 गुरु हुए और उसके समय तक यानी समझो उसमें पावर था, और पावर धीरे 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 यानी समझो कि क्षीण होता गया, करता गया, क्योंकि शाकाहारी रहे वो, और शाकाहार का प्रचार करते थे और मांसाहार का विरोध करते थे। लेकिन मांसाहार करके जब लोग यानी पढ़ने लग गए, बोलने लग गए वाहे गुरु,
तो देर से कम हो गया, खत्म सा हो गया। लाभ उसका जो था, प्रत्यक्ष लाभ, परोक्ष लाभ, प्रत्यक्ष लाभ, ये दोनों बंद हो गया। तब राधा स्वामी नाम इन्होंने चलाया, 3-4 पोस्ट तक वो नाम चला। गुरु महाराज हमारे आए जब, तो गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया। अब क्यों जगाया? आप समझो जय गुरुदेव नाम उन्होंने क्यों रखा? देखो, वो महापुरुष जिनकी सूरत ये जीवात्मा सतलोक में पहुंच जाती है, सतपुरुष का दर्शन करती है, और सतपुरुष वैसी आत्मा से समझो कि अपने जीवों के लिए काम करवाना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी से, उनकी मर्जी पर छोड़ देते हैं। और वो अगर ये चाहते हैं कि नाम में परिवर्तन वर्णात्मक नाम में कर दिया जाए, तो उनको आदेश हो जाता है। आपको सत्संगों में बताया गया कि ध्वन्यात्मक नाम अलग होता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन हो नहीं सकता है जब तक एकदम से महाप्रलय नहीं हो जाएगा। ये अंडपिंड ये जो है ब्रह्मांड ये सब समटेंगे नहीं, अंडपिंड सिमटेगा नहीं। ये शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्मा लोक, और ये सूर्य चंद्र लोक, और देवी देवताओं के लोक, ब्रह्मलोक, ये सब जब तक सिमटेंगे नहीं, ये खत्म नहीं होंगे, तब तक वो ध्वन्यात्मक नाम खत्म नहीं होगा, वो तो वही रहेगा। लेकिन ये जो वर्णात्मक नाम है, इसको बदलने का अधिकार वो दे देते हैं। वहां पर आवाजें निकलती रहती, नाम निकलता रहता है, और जो गुरु होते हैं वो उनको, उनकी जीवात्मा को वहां पहुंचाते हैं। जब वो गुरु वहां पहुंचाते हैं, तो गुरु के महत्व को बहुत ज्यादा बताया गया। तो गुरु ही जब सब कुछ करते हैं, तो गुरु महाराज ने गुरु नाम को पकड़ा और कहा कि गुरु ही सब कुछ हैं, और गुरु ही सब कुछ करते हैं, और गुरु हमेशा रहे, गुरु कभी खत्म नहीं हुए, गुरु नाम शुरू से ही रहा है, और सब तक धरती जब तक रहेगी तब तक ये गुरु नाम रहेगा। तो गुरु नाम को गुरु महाराज ने चुना, और इसी गुरु नाम को उन्होंने मान्यता दे दिया। कहा जाओ अब तुम इस नाम से काम करो, हमारे जीवों को जगाओ और हमारे पास ला करके पहुंचाओ। हमारे जीव समझ लो कि फंस गए, अब उनको तो निकाल करके लाओ, तुमको पूरा पावर, पूरी शक्ति दी जा रही है, और तुम इसके अलावा इसमें जो भी परिवर्तन जैसा भी चाहो वैसा कर सकते हो। ऐसे कोई चीज है, अब उसको सजा दो, संवार दो। आप समझो कोई मूर्ति मिल गई, उसको आप कपड़ा पहना दो, तो आपके ऊपर है, हरा पहनाओ, नीला पहनाओ, काला पहनाओ, जैसा चाहो वैसा पहनाओ, जैसा चाहो वैसा करो। तो गुरु महाराज ने जय लगा दिया उसमें। जा माने जयमान, और या माने जो। जयमान माने जो हमेशा रहे, और देव, देव शब्द भी खत्म नहीं होता है, हमेशा देव रहा। देवता जिनको कहा गया जो देने वाले होते हैं, तो गुरु इतना उदार कोई होता ही नहीं। देत न माने हार, कभी हार मानते नहीं है देने में। तो देव नाम गुरु महाराज ने लगाया। तो यह जय गुरुदेव नाम में पूरी ताकत गुरु महाराज ने भर दिया। अब आप ये समझो कि जो सतलोक पहुंच जाते हैं, और वहां से जो उनको मान्यता मिल जाती है, जिस नाम की मान्यता वहां से मिल जाती है सतलोक से, वो सबके लिए कल्याणकारी होता है। ये जो नीचे के लोक के धनी हैं और नीचे के लोक हैं, वहां भी समझो कि ताकत मिल जाती है। वहां तक जो पहुंच पाते हैं उनके वाणी में भी ताकत आ जाती है, लेकिन वह ताकत शक्ति जो होती है सीमित होती है। सीमित का मतलब 1, 2, 4, 10 लोगों के लिए होती है। और वो जब बोलते हैं
आप ये समझो तो केवल उसी को फायदा होता है। जैसे बोल दिया कि आयुष्मती भव, यानी समझो कि सुहागवती भव, सुहागिन रहो, मुंह से निकल गया तो पति का प्राण तक वापस हो गया कि सुहागिन कैसे रहेगी। आप समझो कि महाभारत का इतिहास आपने पढ़ा होगा, ये था कि मार दिया जाएगा इसको, उन्होंने वरदान मांग लिया कि जो है पुत्रवती भव मुंह से निकल गया तो आप समझो कि जान बच गई। तो ऐसे ही एक दो चार कल्याण के लिए ये रहता है, और वो जो वहां से मान्यता प्राप्त नाम होता है वो अन्य सब के लिए कल्याणकारी होता है। आप ये समझो, कहा गोस्वामी जी महाराज ने, नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। नाम संत के अधीन बताया उन्होंने। वो जो मुंह से बोल दें एक दो के लिए चार के लिए तो वही फायदेमंद हो जाता है, उसी में ताकत आ जाती है। लेकिन सब के लिए जब होने को होता है, फायदे की चीज जो होती है, तो आप ये समझो कि उसको मान्यता वहीं से मिल जाती है। तो ये जो गुरु रहे हैं पिछले युगों में और आगे वाले युग में रहेंगे, तो कलयुग में गुरु महाराज ने इसी जय गुरुदेव नाम को चुना, गुरु नाम को ही चुना, जो आने वाले सतयुग में भी रहेगा, क्योंकि कलयुग में ही सतयुग आने की बात मिलती है। अब फिर कलयुग आएगा, उसमें भी ये नाम रहेगा। फिर अन्य समझो कि कब खत्म होगा, जब उनकी मौज होगी तब खत्म होगा। फिर कोई दूसरा जब संत आएगा तो फिर योग्यता का आएगा, वो जगाएगा, या कोई अवतारिक शक्तियां आएंगी और वो नाम को जगाएंगी, उस नाम में मान्यता देंगी, तो उस नाम की मान्यता होगी। तो कहा नाम रहा संतन आधीन। ऐसा भी देखा गया कि संत ने एक व्यक्ति के लिए बता दिया और उसी में ताकत भर दिया। एक महात्मा जी थे, तो महात्मा जी आगे समझ लो कि कुटिया बना करके रहते थे, जीवों के लिए काम करते थे, समझाते बताते, नामदान देते। तो कहते हैं प्रतिभा छिपी नहीं रहती है, हीरा कहीं भी रहेगा, चमकता रहेगा। खबर राजा तक पहुंच गई, वो सिद्ध महात्मा है, पहुंचे हुए हैं। तो राजा गया, महात्मा जी सत्संग करने के लिए बाहर जा रहे थे। उस समय घोड़े की सवारियां होती थी, घोड़े पर बैठ करके जाते थे, घोड़े पर, हाथी पर, ऊंट पर, यही सब सवारियां होती थी, बग्घी चलती थी। तो तैयारी बिल्कुल हो गई थी, घोड़े बिल्कुल सजे हुए थे। तब यह राजा पहुंचा, लोगों ने कहा राजा आ गया, राजा आ गया। तो महात्मा के यहाँ तो राजा रंग सब एक समान, आत्माएं सब एक हैं, लेकिन शरीर को सम्मान देते हैं। शरीर को सम्मान देना भी समझ लो कि लाजमी होता है। छोटे रहते हैं, अपने को छोटा महसूस करते हैं, महान नहीं मानते हैं। और जो अपने को छोटा मानता है वही बड़ा हो जाता है। बच्चा छोटा होता है, किसी का भी बच्चा हो, जानवरों का भी बच्चा हो, उसको बड़े बड़े लोग ऐसे गोदी में उठा लेते हैं, ऐसे स्वागत किया, बैठाया, आप उनको पानी पट्टा पिलाओ। बोले महाराज आप कहीं जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ, हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है दूसरी जगह। तो कहा मैं तो बड़ी आशा से आया हूँ आपके पास, हमको आप उपदेश दे दीजिए, कुछ बता दीजिए हमको। तब उन्होंने कहा भाई इतना जल्दी नहीं हो सकता है, जैसे बहुत से लोग हमारे पास ही खबर भेजते हैं, कहते बाबा जी से कह दो ऑनलाइन नामदान दे दें, टेलीफोन से नामदान दे दें, टीवी में नामदान दे दें। तो नामदान ये देने वाली ऐसी चीज नहीं है। इसी को पाने के लिए देखो बड़ी मेहनत लोगों को करनी पड़ती थी, एक जन्म बिता देना पड़ता था, अब तब मिलता था।
नामदान जैसा मैंने बताया कि बच्चों को लोग दिला देते हैं, बहू को दिला देते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते, बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो कुछ करते नहीं हैं और शंका बराबर बनी रहती है। इसलिए अन्य ऐसे नामदान नहीं दिया जाता है। देखो, नामदान जान लेने से नहीं होता है, कर्मों का चक्कर होता है, गंदगी अंदर रहती है। जब तक वो धुलती नहीं है तब तक नामदान असर नहीं करता है। आप तो समझो कि भाव अच्छे जगे, लोगों ने कहा फोन पर नामदान हो जाए, ऑनलाइन नामदान हो जाए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सुमिरन भजन ध्यान वो करेगा ही, क्योंकि वो कर्म आ जाएंगे, करने नहीं देंगे, वो कटना जरूरी होता है। तो पहले के जन्म में कर्म कटवाते थे, प्रथम जन्म गुरु भक्ति कराते थे, दूसरे जन्म में नाम देते थे। लेकिन अब तो उतना समझो कोई कर भी नहीं सकता है, सेवा कर नहीं सकता, सेवा से कर्म कटते हैं, तो ज्यादा टाइट नहीं किया जाता है कि दूर ही रह जाएं ये। लेकिन आना जाना तो पड़ता है, आमने सामने बैठ करके। इसीलिए नामदान देने के लिए गुरु महाराज भी कहा करते थे, सामने बैठो, सत्संग सुनो, समझो, इच्छा पैदा करो कि हमको करना है, तब तो आप करोगे। तो उन्होंने कहा भाई इतना जल्दी नहीं हो सकता है। राजा बोला कि हम बड़ी आशा लेकर के आए हैं, बहुत दूर से आए हैं और हम ऐसे वापस नहीं जाना चाहते हैं, तो हमको आप बता दीजिए। महाराज उन्होंने कहा भाई इस समय नहीं हो सकता। बोला कुछ भी बता दीजिए, हमको संतोष हो जाएगा, संतुष्टि हो जाएगी, हमारी मेहनत सार्थक हो जाएगी। बोला अच्छा राजा, मैं जब उधर से आऊंगा तो तेरे यहाँ हो करके आऊंगा, तो मैं तुझको सब समझा दूंगा, सब। लेकिन तू जा, तब तक के लिए राम नाम जपना। और इतना कह करके चले गए। अब राजा सोचा कि भाई राम राम तो बहुत जपे, कौन सी नई चीज बता दी। अब कोई चीज झटके में बता दो तो नए आदमी को जल्दी विश्वास नहीं होता है, और अगर आराम से समझा दो तो विश्वास हो जाता है। तो चीजें ऐसी होती हैं जैसे दवा ही होती है, आदमी उससे परहेज करना चाहता है, लेकिन समझा दो, जान जा रही है तुम्हारी, तो ये खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कैसा है, तो लेने में क्या दिक्कत है, समझ जाएगा, ठीक हो जाऊंगा, ऐसे ही। तो संतुष्ट राजा नहीं हुआ, चला आया। महात्मा वादा के बड़े पक्के होते हैं। आप लोग समझो, गुरु महाराज एक जगह पर वादा करके आए थे, गए थे, वो रोए थे तो वादा करके आए थे मैं फिर आऊंगा, घबराओ नहीं। लौटने के बाद गुरु महाराज वहां नहीं पहुंच पाए। आप समझो, जब गुरु महाराज का शरीर छूटा तो उन्होंने बताया मैं बहुत रोया। गुरु महाराज के जाने के लिए तो रोया ही, लेकिन उनकी बात कैसे गलत हो गई। उन्होंने कहा था मैं आऊंगा, तो अब कैसे आएंगे। तो रात को बोले कि जब नींद आई तो देखा कि गुरु महाराज अचानक कमरे में आ गए। मैं उठ के खड़ा हो गया, गुरु महाराज हमारे बिस्तर पर बैठ गए। तो उन्होंने बताया सत्संगी बाई ने, मैं गुरु महाराज से कहा कि आपने हमको बताया भी नहीं, मैं चद्दर भी आपकी नहीं बदल पाया, आप मेरे बिस्तर पर बैठ गए। तब उन्होंने कहा मैं तो तुझको विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ, मैंने कहा था मैं आऊंगा, ये नहीं कहा था कि इस शरीर से आऊंगा, ये नहीं कहा था, ये कहा था आऊंगा। तो देख मैं आ गया। आप समझो कि गुरु महाराज के जाने के बाद बहुत से लोग ये आशा बनाए हुए थे गुरु महाराज हमारे यहाँ आएंगे
और कोई प्रेमी पहुंच गया, हम लोग चले गए तो बहुत संतुष्ट हो गए, संतुष्टि हो गई। मन में संतुष्टि जब नहीं रहती है तो आदमी को शंका बनी रहती है, खीज रहती है। और संतुष्ट हो जाए, जैसे कोई भूखा है, अब भूखे को चाहे पूरी मिल जाए, चाहे मिठाई मिल जाए, चाहे पुआ मिल जाए, चाहे सूखी रोटी मिल जाए, तो भूख मिट जाती है, इच्छा की तृप्ति हो जाती है, फिर चिंता खत्म हो जाती है। ऐसे ही होता है। तो महात्मा वादा के पक्के थे, पहुंचे राजा के यहाँ। तो राजा उठा और प्रणाम किया गया। महात्मा ने महात्मा से कहा, महाराज चलिए बैठिए। बोले, देख राजा, मैंने अपना वादा निभाया है। मैंने कहा था कि मैं तेरे यहाँ जरूर आऊंगा जब उधर से लौटूंगा। मैं आ गया। और ये बता, तुझको जो बताया था तो उसने उसको किया? उसने कहा, क्या करें महाराज, आपने बताया था राम नाम जपना, तो मैं तो बहुत राम नाम जपा। कहाँ शांति मिली, कहाँ सुकून मिला। महात्मा ने सिपाही से कहा, जो खड़ा हुआ था उन्हें कहा, हथकड़ी ले आओ और राजा को कैद कर लो, लगा दो उनके हाथ में हथकड़ी। सिपाही राजा का मुंह देखे, महात्मा का मुंह देखे, खड़ा नहीं गया। फिर कहा, तू सुनता नहीं, मैं कहता हूँ हथकड़ी ले आ, राजा के हाथ में लगा दे, बंधक बना ले इनको। कुछ फिर कहा, अरे ले आ हथकड़ी। तब राजा ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि हमको कैद करके ये डाल दें, खुद गद्दी पर बैठ जाएं। तब राजा ने कहा, अरे सिपाही क्या देख रहा है, ले हथकड़ी, ले आ हथकड़ी। महात्मा के हाथ में बांध करके इनको कैद कर ले, गिरफ्त में ले ले। सिपाही दौड़ करके गया, हथकड़ी ले आया, लगा दिया महात्मा जी के हाथ। अब लगे हंसने। कोई मुसीबत में पड़ जाता है, रोता है, चिंता करता, फिक्र करता है, बंधक बनाया जाता तो फिक्र करता है, और वो हंस रहे हैं। तब राजा ने पूछा, महाराज मैं ये सब कुछ समझ नहीं पाया, आपने कहा था जब आऊंगा तो समझा दूंगा, तो ये सब क्या हो रहा है, आप तो समझाइए। महात्मा जी ने कहा, देख राजा, वही बात मैं सिपाही से बोला तो सिपाही एक इंच भी नहीं खिसका अपनी जगह से, और वही बात हथकड़ी वाली जब आपने कही तो दौड़ करके लाया, मुझे हथकड़ी लगा दिया। तो मेरी बातों में पावर नहीं था और आपकी बातों में पावर था। आप राजा हैं, राजा का ये सिपाही है, आपके अधिकार में है, इसलिए जिस चीज को पावर दे दी जाती है उसी से फायदा होने लगता है। तो यह पावर किसको होती है, संतों को हुआ करती है। समय समय पर देखो, गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम लोगों को बताया और लोगों को फायदा हुआ। लेकिन इस समय पर जब लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं इस समय पर, तो इस समय पर तो आम तौर से इसका प्रचार कर दिया गया और प्रेमियों कर भी दो कि ये जय गुरुदेव नाम से मुसीबत में मदद मिलेगी, टेंशन में शांति मिलेगी, तकलीफों को दूर करने में जय गुरुदेव नाम से मदद मिलेगी। उस बच्चे का एक ये भी सवाल था, जब जय गुरुदेव नाम भगवान परमात्मा का बताया गया और गुरु महाराज ने भी बताया, गुरु महाराज की नामदानी थी वो, तो गुरु महाराज ने जब बताया तो उनको लोग जय गुरुदेव को कहने लग गए। देखो, जो टाट पहने उनको टाटंबरी बाबा कहते थे। कभी हम भी टाट पहने थे गुरु महाराज के कहने पर,
तो हमको भी लोग कहते थे टाटिया बाबा, टाटम्बरी बाबा, ए बाबा। तो फलाहार करते हैं तो फलाहारी बाबा हो जाते हैं, तो शादी ब्याह नहीं करते तो ब्रह्मचारी बाबा हो जाते हैं। ऐसे नाम रख देते हैं उनका। गुरु महाराज चूंकि जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते थे, इसलिए उनको जय गुरुदेव कहने लग गए लोग, और जय गुरुदेव बाबा के नाम से मशहूर हो गए। और दूसरी चीज और बता दें आपको कि जब इनकी आत्मा वहां तक पहुंच जाती है, जब उसमें समा जाते हैं ये, और वो नाम इनमें समा जाता है, तब न गुरु न चेला कहा गया, और सब में बोले एक अकेला। संत और परमात्मा में अन्य कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो अन्य जय गुरुदेव बोलने पर भी वो मिलते हैं शरीर से, और अंदर भी जय गुरुदेव नाम बोलने से मिलते हैं। और जय गुरुदेव नाम मतलब बोलने से, प्रेम से और गुरु की दया हो जाने से अन्य आप तो समझो कि लोगों को लाभ मिलने लगता है, क्योंकि ये वहां से उतारा गया है। लेकिन संत ही इस बात को पूरी मान्यता नहीं देते हैं कि कोई जय गुरुदेव नाम बोल करके ही पार हो जाए, ऐसा नहीं है। वो जो धन्यात्मक नाम है उसकी कमाई की मान्यता है, सब लोगों ने मान्यता दिया। जो एक मत होता है, एक नियम होता है, उसका उल्लंघन कोई भी संत नहीं करते हैं, उसका पालन करते हैं, करवाते हैं। यहाँ तक कि इस शरीर में आने समझो कि संत जब आते हैं इस मृतलोक में, तो काल भगवान का ये देश है, काल भगवान के नियम का पूरा पालन करते हैं। अब भक्तों के लिए आने समझ लो कि जब रक्षा के लिए, फायदे के लिए या उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई बात बोल भी देते हैं और काल के नियम के खिलाफ हो जाता है, तो शरीर से कष्ट झेल लेते हैं, लेकिन नियम का पूरा पालन करते और अपने प्रेमियों को करवाते हैं। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि विश्वास कब होगा। विश्वास तो तब होगा जब तक न देखूं अपने नैना, तब तक न मानूं दूसरे की बहना। दूसरे लोग तो कहते हैं कि आने समझ लो कि मालिक है, लेकिन जब तक नहीं देखते हैं तब तक विश्वास नहीं होता है। उसने बच्ची ने ये भी लिखा कि मैं जब सवाल लोगों से करती हूँ तो कहते संत मत तर्क वितर्क का नहीं है। तर्क वितर्क उसके लिए नहीं है जिसको विश्वास हो जाता है, और जिसको विश्वास नहीं होता है वो तो खूब समझने की कोशिश करता है कि जहाँ कहते हैं भाई गुरु करो जानकर, पानी पियो छान कर। एक मिट्टी की हड़िया होती है, घड़ा होता है, तो उसकी पहचान कैसे की जाती है कि टूटा है कि नहीं टूटा है। कहीं सुराख तो नहीं इसमें, अगर सुराख होगा तो उसकी आवाज अलग होगी, और एकदम से अगर साबुत होगा, कहीं कोई भी क्रैक नहीं होगा उसमें, तो उसकी आवाज अलग होगी। तो कहते हैं हड़िया खरीदते हैं तो ठोक बजा के खरीदते हैं। तो जो कहा जान करके समझ करके जब लोग गुरु करते हैं उनको तो विश्वास हो जाता है, और जो ऐसे ही आ जाते हैं दबाव में कहने पर, उनके मन में तर्क वितर्क कुतर्क रहता है। तो शंका का समाधान बहुत जरूरी होता है। जब शंका का समाधान हो जाता है तो आदमी को विश्वास हो जाता है। तो देखो प्रेमियों, ये बात जो लोगों के दिमाग में है कि तर्क वितर्क का ज्यादा नहीं है, करने का है, प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल करना चाहिए। प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे तो थ्योरी कितने भी पढ़े रहो, कितने भी विद्वान हैं, जानकार हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में उनको कुछ मिलता नहीं है, दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। एक तो रास्ता नहीं मालूम है कि कैसे वो मालिक मिलेगा, कैसे देवी देवताओं का दर्शन इस घट में होगा, किस तरह से वेदमणि हो रही हो सुनाई पड़ेगी, तो वही नहीं मिल पाता है तो क्या सुनाई पड़ेगा, क्या दर्शन होगा। तो एक तो रास्ता नहीं मालूम है, दूसरे जिनको रास्ता भी मालूम हो गया, प्रयास नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे, तो कैसे ही
यह शंका खत्म होगी। कैसे यानी समझ लो कि आदमी को विश्वास होगा। तो विश्वास के लिए, शंका खत्म करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए आपको जिनको नामदान मिल गया है, आप लोग सुमिरन ध्यान भजन नियमित करो और कराओ, और बच्चों को या अन्य नए लोगों को आप सत्संग सुनवाओ। जब सत्संग बराबर सुनेंगे, समझेंगे, तब अन्य समझो कि वो जुड़ेंगे भी, और जो जुड़ेंगे वो फिर ठीक से जुड़ेंगे, समझ करके जुड़ेंगे, फिर वो नामदान लेने के बाद करेंगे भी। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। विश्वास में डगमगाहट कब हो जाती है? जब इंसान के अंदर लोभ लालच ज्यादा पैदा हो जाता है। किसी भी बात का लालच पैदा हुआ जाता, तब उसको धोखा मिल जाता है। प्यार का धोखा देना तो बहुत बड़ा पाप था पहले के समय में। उसको लोग बुद्धिमत्ता समझते हैं, अकलमंदी समझते हैं। स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धोखा देना, बेईमानी करना, ठगी करना, इसको अपराध नहीं मानते, इसको पाप नहीं मानते हैं। ऐसे का जब साथ पड़ जाता है, तब धोखा हो जाता है, तो विश्वास कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी के बहकावे में मत आओ। कोई कुछ कहे तो सोचो, समझो, बुद्धि का प्रयोग करो। मन को तो लुभावनी बातों को बता देगा, मन को लोभ लालच दिला देगा किसी भी चीज की। आपके समझो जब लालच पैदा हो जाएगा मन को, तो शरीर उसी तरह से काम करेगा, शरीर उसी के हवाले हो जाएगा, दिल दिमाग बुद्धि उसी के हवाले हो जाएगी। तो जब उसके हवाले हो जाएगी और धोखा मिलेगा, धन से, शरीर से, समझो दोनों तरह से, कहीं से किसी भी लोभ लालच की वजह से धोखा मिलेगा, तो भी विश्वास में कमी आ जाएगी। इसीलिए सोचना चाहिए। मन जो कहे, इच्छा पैदा करेगा मन, और शरीर वो काम कराएगा, शरीर वो काम करेगा, मन कराएगा। लेकिन उसी समय बुद्धि लगाना चाहिए, विवेक लगाना चाहिए कि कहीं हमारी जो ये लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, ये जो मर्यादा है समाज की, उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। और अगर उल्लंघन हो जाएगा, लक्ष्मण रेखा के आगे चले जाओगे तो सीताहरण हो जाएगा। जैसे जैसे आप देखते हो चौराहों पर लाल लाइट लगी रहती है कि रुक जाओ, और आप नहीं रुके, आगे गाड़ी लेकर चले गए, तो चालान तो होना ही होना है। इसीलिए बहुत ही इस वक्त पर सजग रहने की जरूरत है। बच्चों और बच्चियों को भी सजग रखने की जरूरत है। लोभ लालच में अगर किसी भी तरह के आओगे, बच्चे बच्चियों, अगर लोभ लालच आप में कोई पैदा करेगा और उसके कहने में, बहकावे में चले जाओगे, तो फिर धोखा ही धोखा मिलेगा, शंका ही शंका जीवन में रह जाएगी। कितने भी आप नामदानी हो, कितने भी आप सत्संगी परिवार के हो, लेकिन धोखा ही धोखा रह जाएगा, रोना ही रोना हो जाएगा। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना।
बोलो जय